बात सियासी खबरों की करें तो महाराष्ट्र में इस वक्त एक ही बात की चर्चा है कि आखिर एकनाथ शिंदे गांव से लौटकर क्या बोलने वाले हैं। आखिर खुद को लेकर कायम सस्पेंस पर वो क्या रुख साफ करेंगे। महाराष्ट्र में दरअसल 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है और अभी तक महायुति के सीएम पर फैसला नहीं हो पाया है। आज सातारा से वापस लौटेंगे एकनाथ शिंदे, अपने गांव से ठाणे वापस लौटेंगे एकनाथ। दोपहर 3 बजे ठाणे पहुंचेंगे एकनाथ शिंदे। तो उनके लौटने का इंतजार किया जा रहा है। उनका क्या रुख होगा यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आइए मैं आपको मुंबई लिए चलता हूं। नम्रता दुबे मेरी सहयोगी इस वक्त वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। नम्रता, एकनाथ शिंदे आज लौटेंगे तो क्या बोलेंगे, इस पर सबकी निगाहें हैं। जी देखिए अखिलेश, एकनाथ शिंदे आज 3 बजे के करीब सातारा के अपने गांव से थाने लौटेंगे और ऐसे में सबकी नज़र इस बात पे टिकी हुई है कि जो महायुति की बैठक बीच में छोड़कर वो गए थे, यानी कि जिसकी प्लानिंग थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई, क्या वो बैठक आज होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि एक तरफ भाजपा के तमाम नेताओं ने 5 दिसंबर की तारीख दे दी है, जगह बता दी है, समय बता दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये नाम अब तक तय नहीं हुआ है। तो क्या एकनाथ शिंदे जो हैं आज थाने पहुँचेंगे तो बैठक होगी। यहाँ पर जो है शिवसेना के नेता संजय शिरसाट भी हमारे साथ मौजूद हैं। शिरसाट जी, अगर आप बताएं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज लौट रहे हैं थाने, महायुति की कोई बैठक होगी आज? देखिए, अभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की तबीयत तभी ठीक नहीं है। आज दोपहर के बाद जब वो लौटेंगे तो पता चलेगा कि वो बात करने के मूड में है या नहीं। अगर वो अच्छे रहे तो शायद आज शाम में देवेंद्र फडणवीस साहब हो या अजित दादा हो, इनके साथ उनकी बैठक होने वाली है। जो बार बार चल रहा है कि कौन सा डिपार्टमेंट किसकी तरफ जाएगा, महसूल किसकी तरफ जाएगा, गृह किसकी तरफ जाएगा, ये सब बातों पे चर्चा विस्तार से होगी और ये तीनों नेता मिलके डिसाइड करेंगे कि किस विभाग के कौन से विभाग कौन से पार्टी को दिए गए। तो आज उम्मीद की जा रही कि महायुति की बैठक होगी। शायद आज शाम में बैठक होना, हमें लगता है कि आज शाम में बैठक हो जाए। एक बात कही जा रही कि गृह मंत्रालय भी चाहते हैं, आप लोग उस पर क्या? देखो, क्या चाहते हैं नहीं चाहते इसके बारे में डिसीजन लेने वाले ये तीनों पावरफुल लोग हैं। ये नेतागण की जब तक बैठक नहीं होती, हम जैसे जो आमदार लोग हैं ये तो मांगते हैं, लेकिन डिसाइड करना और वो मिलना ये तीनों के हाथ में। आज ही उसके बारे में फैसला होगा। 5 तारीख बता दी गई है। मुख्यमंत्री कौन होगा? देवेंद्र फडणवीस? देखिए, अब जिसने तारीख डिक्लेयर किया है उनको शायद पता होगा कि उनका अब इतना तो तय हो चुका है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। गठबंधन तो आप लोगों का है सर, आपको भी पता होगा। ये बातें सिर्फ ऊपर के लेवल पे होती, इसके बारे में जानकारी एकनाथ शिंदे साहब को भी होगी, अजित दादा को भी होगी और देवेंद्र फडणवीस साहब को भी होगी। संजय राउत कह रहे हैं कि हमारी सरकार होती तो राष्ट्रपति शासन लगा दिए होते। 1 हफ्ता हो गया है, किस तरह की सरकार है, अवैध अरे इसको बोलने में क्या जाता है, एक बार जनादेश आ गया वो एक्सेप्ट करना चाहिए। इनको अभी वो हार से ये उभरे नहीं, अभी बाहर नहीं निकल पा रहे। क्या करना चाहिए ये बौखला गए हैं। इनको यही लगता है कभी ईवीएम पे डालते हैं, कभी सरकार पे टीका करते हैं, और ये टिक्का टिप्पणी से ऐसा सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी बात मानते अगर गए टाइम देखेंगे 2019 में 1 महीना लगा था सरकार बनने में। हम तो ये 8-10 दिन की बात थी, वो निकल गया। 5 तारीख को शाम को 5 बजे शपथ विधि होगा। ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है विपक्ष ने, क्या कहेंगे? एक बार मोर्चा खोले तो सही, लोगों का रिस्पॉन्स तो समझ में आएगा। लोकसभा में जो उनको बहुमत मिला है वो टाइम ईवीएम बहुत अच्छा था, डांस कर रहे थे, लड्डू बांट रहे थे, बहुत जोर जोर से घोषणा दे रहे थे। अभी हमारी सरकार आने वाली है, 160 170 आने वाले हैं। ये सब बकवास वाली बात है। जनाधार उनसे बाहर निकल चुका है। आज लोग महायुति के साथ है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है। नम्रता, एक छोटा सा सवाल उनसे पूछ लीजिए नम्रता, कि अगर गृह मंत्रालय उन्हें नहीं मिलता है, जैसे कि उन लोगों की मांग है कि उप मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्रालय मिले, तो फिर क्या रुख होगा? यही डिसीजन भी देंगे, सब कुछ यही करेंगे। एंकर अखिलेश हैं, सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपको गृह मंत्रालय नहीं मिलता, उप मुख्यमंत्री के साथ जो मांगे, तो आप लोगों का क्या रुख होगा? देखिए, रुख के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। इसके बारे में डिसीजन जो है तो एकनाथ शिंदे साहब लेंगे, पार्टी के वो मुख्य नेता है, वो जो भी डिसीजन लेंगे हमें वो एग्री रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मांग जरूर है गृह मंत्रालय की। मांग तो है ना, मांग नहीं है ऐसी बात नहीं है जी। मांग है, उसके बारे में डिसीजन वो लेंगे। डिसीजन कुछ भी हो, लेकिन महायुति एक साथ रहेगी, महायुति में कोई टकराव नहीं। महायुति में कोई भी दरार नहीं आएगी। महायुति अपना कार्यकाल पूरा करेगी और हम सब साथ में रहेंगे।
कोई इस पार्टी से अलग होने की बात भी नहीं करेगा, लेकिन नाराजगी अगर रही तो आपस में बैठ के उसको चलिए, मिटाया तो आपस जाएगा। में बैठ के सुलझा लेंगे, ऐसा कह रहे संजय शिरसाट। बहुत बहुत धन्यवाद नम्रता, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका। महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनने पर महाविकास आघाड़ी ने बड़े सवाल खड़े किए। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। संविधान के खिलाफ चल रही कार्यवाहक सरकार, ये कहना संजय राउत का। बहुमत है तो राजभवन जाकर दावा क्यों नहीं करते, ये सवाल भी पूछा है संजय राउत ने। अब ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी संविधान के खिलाफ चल रही है। 10 दिन हो चुके हैं, उनके पास भारी बहुमत है, भारी शैतानी बहुमत, अकेले बीजेपी के पास बहुमत है। फिर भी अब तक ये लोगों ने राजभवन में जाकर सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। जो विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए हैं, 10 दिन हो गए। लेकिन जनता सब देखती है, सब देखा है चुनाव कैसा हुआ, ईवीएम में कैसी गड़बड़ी हुई, पैसा का खेल कैसा चला, हम सब कुछ देख रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये जो सब घोटाला गड़बड़ हुआ है, उसके खिलाफ राज्य में और देश में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाने का हमारा प्रयत्न है। कांग्रेस ने एकनाथ शिंदे पर सवाल उठाए। शिंदे ने विश्वासघात किया, उसका फल मिला। पार्टी के सांसद हैं प्रमोद तिवारी, उन्होंने बयान दिया है कि बीजेपी ने शिंदे को इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद किनारे कर दिया गया। राजनीतिक गिरावट की कहानी है महायुति, यह कहना प्रमोद तिवारी का। राजनीतिक गिरावट की कहानी है महायुति गठबंधन। शिंदे साहब धोखा देते हैं अपने राजनीतिक गुरु के परिवार को, ठाकरे परिवार को। भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है, फिर जब इस्तेमाल कर लिया, उन सब कुछ कर लिया, तो यूज एंड थ्रो पॉलिसी के तहत उनको निकाला और दूध में मक्खी की तरह फेंक दिया। विश्वासघात किया था शिंदे साहब ने, उसकी सजा भुगत रहे। राजनीतिक भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।